जी मधुबन मैम, हमारे ग्रुप में सवाल ये है कि जब क्षेत्रीय परिपाटी होती है उसमें जो ऑर्डर होता है श्रावक श्राविका, फिर पहले साधु भगवान भगवान नागरिक श्रावक श्राविका ऐसे होता है, वो ऑर्डर ऐसा क्यों है उसके बारे में सवाल है। तो सिंपली है, सबसे पहले इंद्र ध्वजा रखी जाती। अगर आप तो भी चैत्य परिपाटी वर्गुणा दे इंद्र ध्वजा रखी जाती। इंद्र ध्वजा का मतलब होता है एक भगवान का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक फ्लैग, जो फ्लैग पीस का प्रतीक होता है। यानी वरघोड़ा जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे पीस आता है। उसके लिए सबसे आगे क्या रखी जाती है? इंद्र ध्वजा। उसके बाद में अगर आप देखते होंगे तो फिर कुछ अलग अलग भगवान की फोटोज क्लियर आगे सब रखते हैं। फिर नॉर्मली होते हैं बच्चों को रखा जाता है। वे सैटरडे संडे हो बच्चों को रखा जाता है क्योंकि फ्यूचर सबसे आगे रहना चाहिए। अब आते हैं उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत और साधु जो कि संघ को गाइड करने का काम करते हैं। तो गाइड करने के हिसाब से कोई सब मेन गार्डियन, उसको एक अलग रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इसीलिए साधु भगवंतों को रखा जाता है। अब साधु भगवंत है तो बट ऑब्वियसली उनके पीछे श्रावक ही शोभा देते हैं और इसीलिए उनके पीछे श्रावकों को रखा जाता है। और एक बात, साधु साध्वी श्रावक श्राविका इन सबको ज्वाइन करने का काम कौन करते हैं? तो कि भगवान करते। और इसलिए आप देखते होंगे भगवान का जो रथ होता है वो साधु श्रावक और साध्वी जी श्राविका इनके मिडल में रखा जाता है, क्योंकि ऑनर इक्वल कि भगवान सबके हैं और भगवान सबको ब्लेसिंग्स भी देते हैं और सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो साधु, फिर श्रावक जो कि संघ को चलाने का काम करते हैं, उसी तरीके से भगवान, और उसके बाद में साध्वी जी भगवान जो कि इस संघ की बहुत बड़ी आधारशिला है, और श्राविका जिनके बिना संघ चल ही नहीं सकता है। इस तरीके से ऑर्डर को बनाया गया है जिसमें रिस्पेक्ट सबका और सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इस तरीके से ट्राई। आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग मन में